तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने तो शपथ भी ले ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद भी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी खत्म नहीं और तेज हो गया है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल देर रात राजधानी दिल्ली पहुंची। मध्य प्रदेश में भी अटकलों का बाजार इस समय गर्म है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक राजधानी दिल्ली से तो दूर है, अलग अलग जगह 2024 की कैंपेन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सभी सीटें बीजेपी को ही जितानी है, लेकिन वहां खबर यह भी है कि वो भी रेस से समय बाहर नहीं है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस प्रश्न को लेकर हलचल न केवल तेज है बल्कि एक नया नाम इसमें शामिल हो गया है। इस रेस में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम शामिल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर इस समय यह है कि अब से महज 1 घंटे बाद वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। कल देर रात वो राजधानी दिल्ली पहुंची। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, कब होगी जेपी नड्डा से मुलाकात, तो उस समय तो उन्होंने कहा कि अभी तो केवल अपनी बहू से वो मिलने जा रही हैं, लेकिन खबर यही थी कि उन्होंने समय मांगा है जेपी नड्डा से और आज शाम 5 बजे का समय वसुंधरा राजे को दिया भी गया है। इससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे से पहले पिछले 2 दिनों में कई विधायकों से मिल भी चुकी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। शरद, वसुंधरा राजे क्या इस रेस में सबसे आगे हैं या कई विधायकों से मिलकर कुछ पासा पलटा है, उसके बाद से कई और नाम सामने आ रहे हैं? अश्विनी वैष्णव का नाम कुछ समय पहले सामने आया था। किस तरह से अब इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग जो कंटेंडर्स हैं? गौरव, यहाँ बड़ा बवाल मचा हुआ है। जिस बात का डर था बीजेपी राजस्थान में वो देखने को मिल गया है। अभी अभी हेमराज मीणा जो 12 से आने वाले विधायक हैं, ललित मीणा उनके पिताजी आए हैं। आरोप लगाया है वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह पर उन्होंने कि बाड़ेबंदी की जा रही है वसुंधरा राजे की तरफ से। जबरदस्ती रिजॉर्ट में विधायकों को बंद किया जा रहा है। जब यहाँ पर कुछ विधायकों के फोन बंद मिले तो पार्टी ने उनके घर वालों से संपर्क किया। पार्टी घर वाले जब पहुंचे तो एक रिजॉर्ट में मिले। रिजॉर्ट में वहां पर जो वसुंधरा राजे के करीबी विधायक हैं अंता के कंवर लाल ने, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अरुण सिंह रात को रिजॉर्ट में पहुंचते हैं। वहां से एक विधायक को छुड़ा कर लाया जाता है और 5 विधायक दूसरे रिजॉर्ट में चले जाते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है। मतलब जिस बात को लेकर हम लोग कह रहे थे कि आखिर रात तक ये क्या कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और अरुण सिंह, तो ये कल बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। उसके बाद वसुंधरा राजे दिल्ली गई है। तो मुझे लग रहा है कि राजस्थान की राजनीति में जो कुछ दिख रहा था उससे ज्यादा घट रहा था और अब सब कुछ सामने आ गया है। हेमराज मीणा, पूर्व विधायक बीजेपी और वर्तमान विधायक ललित मीणा के पिता के बयान के बाद पुलिस का भी हस्तक्षेप हो गया। प्रदेश अध्यक्ष को रिजॉर्ट पहुंचना पड़ा। अब समझिए कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे किस तरह से कोशिश कर रही है वापसी का, मगर क्या ये बीजेपी में उल्टा पड़ेगा, ये तो 5:30 बजे 5 बजे जब बीजेपी नड्डा से मिलती हैं। मुझे लग रहा है जो कल बात कह रहे थे हिमांशु, अब जाकर छन के सामने आई है कि वो जो फोन करके कह रही थी कि हम अनुशासित सिपाही हैं और हम पार्टी के खिलाफ सोच नहीं सकते, ये सारा वाकया कल रात का है जो अब जाकर यहाँ पर बयान दिया है या ये बहुत बड़ी बात शरद बहुत बड़ी बात आप इस समय बता रहे हैं कि खेमेबाजी इस तरह की भारतीय जनता पार्टी में कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर एक गंभीर आरोप किशनगंज के विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ विधायकों को जबरदस्ती एक रिजॉर्ट में बिठाया गया है। क्या संख्या पर अभी कुछ सफाई है कि कितने विधायकों को बिठाया गया है, कितने विधायकों को अरुण सिंह वहां से छुड़ा के ला पाए हैं? एक विधायक ललित मीणा को छुड़ा कर लाए हैं, एक और विधायक आए थे वो वापस चले गए हैं और
अभी भी 5 विधायकों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। हमने पूछा उनसे, वसुंधरा राजे के यहाँ जो काम देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक हम लोग का प्लान था कि 12 और झालावाड़ के विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। तो हमने कहा कि बाकी के 5 कहाँ हैं, तो बाकी के दूसरे रिजॉर्ट में कहीं चले गए हैं। बताया जा रहा है दिल्ली रोड किसी रिजॉर्ट में रखे गए हैं। मगर मुझे लग रहा है कि ये परसों रात को ये पूरा प्लान जो है फेल हो गया है। उसके बाद से वसुंधरा राजे का दिल्ली का दौरा शुरू हुआ है, मगर ये बीजेपी में बड़ा घटनाक्रम है। और अभी अभी हेमराज मीणा जो बयान देकर यहाँ पर गए हैं, उन्हें सीपी जोशी अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं। कहा जा रहा है कि संघ भवन ले गए हैं या फिर उन्हें दिल्ली भी ले जाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की राजनीति में जिस बात का डर था उसका होने का अंदेशा है। अब कितने विधायक, ये तो 5 जो एक रिजॉर्ट में जब देखे गए, जहां पर झगड़ा हुआ, पुलिस बुलाई गई, तो सारा मामला ओपन हुआ है। क्या और भी विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं, कहीं और भी विधायक रखे गए हैं? मुझे लग रहा है कि एक ड्रामा जो है कल परसों रात से लेकर कल तक हुआ है, जो अब जाके उनके बयान, पता था ये सबको लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही थी जब तक खुद आकर उन्होंने बयान नहीं दिया। और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहाँ मौजूद थे। तो मुझे लग रहा है कि अभी बीजेपी की राजनीति में इंतजार करना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा मिल के आते हैं तो क्या होता है। क्या पार्टी इस पर कोई गंभीर कार्रवाई करती है या सफाई मांगी जाती है? लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। जैसा कि आपने देखा था कल रात को हम अरुण सिंह से माइक लगाए थे, मगर वो हाथ जोड़कर भाग रहे थे, सीपी जोशी भाग रहे थे। तो ये सारी कहानियां इसीलिए चल रही थी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का खेमा जो है ये डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। जब से ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि उनका नाम नहीं आए, मगर क्या बैकफायर करेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। गौरव, अगर यह बैकफायर करेगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में आई हैं, क्या यह तय है कि वसुंधरा राजे के खेमे में या उनके साथ कितने विधायक हैं? कल तक यह खबर थी 20 है, फिर यह हुआ कि 20 नहीं 10 है। अभी क्या इसमें क्लैरिटी है कि कितने हैं या कितने उनके साथ है, कितने उनके साथ बाद में जुड़ सकते हैं? क्योंकि कई लोग पलट भी रहे थे, कुछ विधायक ऐसे भी थे जो कह रहे थे हाँ हम वसुंधरा राजे का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन जीत प्रधानमंत्री की वजह से मिली है और जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। तो क्या संख्या बल में कुछ क्लैरिटी, स्पष्टता है इस समय? देखिए, संख्या बल में ये सारा इंतजाम कहा जा रहा है कि निर्दलीय विधायक यूनुस खान कर रहे थे। कमरा जो बुक था, कोई राजावत के नाम पर ये सारे कमरे बुक थे, उसके बारे में भी यहाँ पर पुलिस में शिकायत दी गई है बीजेपी की तरफ से, उसकी भी जांच हो रही है। मगर संख्या बल के आधार पर इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि कई विधायक, जैसा आप कह रहे हैं, पलट रहे हैं। अब इसमें तो झालावाड़ के 4 सीटें हैं, झालावाड़ में उसमें से 3 विधायक हैं और 12। वसुंधरा राजे से जब पूछा गया कि उनके दिल्ली आने की वजह क्या है, उन्होंने क्या कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं। मैम, मीटिंग भी है क्या? आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? मैम, आलाकमान से मीटिंग भी है क्या? अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कौन कौन, किन किन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, तो उनमें दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का आ रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है, कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आ रहा है। उनमें से जब कुछ से आज तक ने पूछा कि क्या वो इस पद के दावेदार है, उनका क्या कहना था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूं कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है और हम लोग सब बहुत खुश है कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से और हमेशा के लिए आउट है। पटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। आप शामिल रहे, अब सरकार आपकी बन गई, कल तक यही विषय था कि सरकार बन रही है, उत्सुकता थी, सरकार बन गई, जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए।